नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी नौकरी न्यूज़ में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। जैसा कि आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि एसएससी की तरफ से आपके दिल्ली पुलिस चालक की भर्ती का रिक्वायरमेंट जारी हो चुका है। तो कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने जो है आपके दिल्ली पुलिस चालक भर्ती के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और साथ के साथ में ऑनलाइन की प्रक्रिया भी जारी कर दी गई है। तो 1411 पदों के लिए जो आपके ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो कि दिल्ली पुलिस चालक के लिए आपकी भर्ती की जाएगी। तो दिल्ली पुलिस चालक की भर्ती के लिए आपके एसएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और जो कि आपके एसएससी ने दिल्ली पुलिस डीपी पद में जो कांस्टेबल चालक की भर्ती के लिए आप नवीनतम अधिसूचना जारी कर दी गई है। और एसएससी की रिक्त पदों पे 2022 अधिसूचना में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल चालक भर्ती 2022 को शामिल किया गया है। तो दिल्ली पुलिस चालक रिक्तियों के लिए विस्तृत अधिसूचना 8 जुलाई 2022 को जारी की गई है, जिसके तहत दिल्ली पुलिस चालक रिक्त 2022 से संबंधित सभी जानकारियां जैसे कि अधिसूचना, पात्रता, योग्यता, आयु सीमा और वेतन और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन शुल्क वगैरह की जानकारी इसमें आपको प्राप्त की जाएगी। तो महत्वपूर्ण तिथि देखिएगा कि जो आपने ऑनलाइन की प्रक्रिया जो प्रारंभ की गई है, तो 8 जुलाई से आपकी ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो कि दिल्ली पुलिस की आपके ड्राइवर के चालक की जो भर्ती की जाएगी उसकी ऑनलाइन की प्रक्रिया आपकी 8 जुलाई से शुरू कर दी गई है और अंतिम तिथि आपकी 29 जुलाई रखी गई है। तो 8 जुलाई से आपकी ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू होकर 29 जुलाई तक आपकी ऑनलाइन की प्रक्रिया चलेगी। और साथ के साथ में इन्होंने परीक्षा की तिथि भी आपकी निर्धारित कर रखी है। अक्टूबर मंथ में आपकी परीक्षा होने की संभावना है, क्योंकि अक्टूबर 2022 मंथ में इन्होंने बुक में आपकी परीक्षा तिथि घोषित कर रखी है। तो परीक्षा तिथि अक्टूबर 2022 में आपकी हो जाएगी और जो आपकी ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 8 जुलाई से। अब देखिएगा आवेदन शुल्क क्या रखा गया है। तो आवेदन शुल्क जो आपके दिल्ली पुलिस के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है और एससी, एसटी, एसएम और महिला वर्ग के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है। और जो आपके ऑनलाइन शुल्क का जो भुगतान किया जाएगा, ऑनलाइन के माध्यम से आपका शुल्क का भुगतान किया जाएगा। तो आवेदन जैसे कि आप ऑनलाइन की प्रक्रिया करेंगे, तो ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ ही आपकी आवेदन भी ऑनलाइन ही किया जाएगा और आवेदन शुल्क भी आपको ऑनलाइन ही दिया जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा ही आप आवेदन भर सकते हैं। पोस्ट विवरण या पात्रता योग्यता देखिएगा कि इसमें आयु सीमा क्या रखी गई है। तो एसएससी की तरफ से आपकी दिल्ली पुलिस में आपकी चालक की भर्ती के लिए जो आयु सीमा रखी गई है, तो 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष आपकी आयु सीमा होनी अनिवार्य है। तो न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु सीमा आपकी 30 वर्ष रखी गई है। जो आपकी आयु की जो गणना की जाएगी, 1 जुलाई 2022 की से लेकर आपके आयु की गणना की जाएगी और आयु में जो छूट का जो नियमानुसार जो प्रावधान रखा जाता है, वो आपको आयु में छूट का प्रावधान दिया जाएगा, जिसके तहत आपकी एससी, एसटी कैंडिडेट या आपके महिला वर्ग के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको आयु में छूट का प्रावधान रखा गया है, वो उन्हें छूट में प्रावधान दिया जाएगा। जो और इसके अलावा हमारे ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी वगैरह के लिए आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष रखी गई है। और देखिएगा इसमें योग्यता और विवरण क्या रखा गया, रिक्तियों का विवरण क्या रखा गया है। इसमें देखिएगा कि इसमें योग्यता और रिक्त विवरण क्या क्या रखा गया है। तो पोस्ट का जो नाम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल चालक के लिए भर्ती की जाएगी, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के तहत जो है आपके चालक के लिए भर्ती की जाएगी। 1411 पदों पर आपकी भर्ती की प्रक्रिया की जाएगी। योग्यता जो रखी 10वीं पास होना चाहिए और HMB ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और वाहनों के रख रखाव का ज्ञान होना आवश्यक है। तो जो अभ्यर्थी 10वीं पास है, जिनके पास HMB ड्राइविंग लाइसेंस
लाइसेंस है और वाहनों के रखरखाव के बारे में कोई जानकारी रखते हैं, वो अभ्यर्थी जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल चालक के लिए भरने के लिए पात्र रहेंगे, जो कि आपके 1411 पदों पर आपकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और ऑनलाइन आपकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 8 जुलाई से आपकी ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि आपके ऑनलाइन फॉर्म ही इसमें भरे जाएंगे। तो चयन प्रक्रिया देखिएगा, इसमें दिल्ली पुलिस चालक रिक्ति 2022 की जो चयन प्रक्रिया निम्न चरणों में होगी आपकी। जैसे कि इसमें देखिएगा लिखित परीक्षा CBT 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। सबसे पहले जो है आपके दिल्ली पुलिस से जो चालक के रिक्त पदों के लिए जो आपकी भर्ती की जाएगी, उसके लिए सबसे पहले CBT लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 100 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद में आपका शारीरिक सहन शक्ति और मापन परीक्षण PEMT योग्यता होगी, जो कि आपका फिजिकल बोलते हैं जिसको, शारीरिक सहन शक्ति और मापन परीक्षण होगा। और इसके अलावा आपका ड्राइविंग टेस्ट 150 नंबर का होगा, जो कि योग्यता के अनुसार आपको निर्धारित किया जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट आपको देना पड़ेगा, उसमें आपको गाड़ी चलाकर दिखाना पड़ेगा, जो कि आपका 150 अंकों का होगा। फिर आपके दस्तावेज सत्यापन होगा, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा और फिर उसके बाद में चिकित्सा परीक्षण होगा, जो कि आपका मेडिकल होगा लास्ट में, चिकित्सा परीक्षण। तो निम्न चरणों से आपकी जो है भर्ती का प्रक्रिया चलेगी और जो कि आपके सभी चरणों से जो अभ्यर्थी सफलतापूर्वक पास हो जाएंगे उनको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल चालक में आपको भर्ती की जाएगा। तो दिल्ली पुलिस चालक 2022 का देखिएगा परीक्षा पैटर्न क्या रखा गया है। परीक्षा की समय अवधि जो है 90 मिनट की रहेगी, जिसमें कि नकारात्मक अंक नहीं है, आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। परीक्षा का तरीका कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा CBT और प्रश्न पत्र का माध्यम अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम से आपके प्रश्न पत्र होगा। जो अभ्यर्थी हिंदी में आपका एग्जाम देना चाहते हैं या इंग्लिश में देना चाहते हैं, वो अपनी तरीके से किसी भी माध्यम में अपना एग्जाम दे सकते हैं और नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रखा गया है। और आपकी ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी, कंप्यूटर आधारित आपका परीक्षा होगी। और देखिएगा इसमें जो परीक्षा आयोजित की जाएगी उसमें क्या क्या आपके सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा कि सामान्य जागरूकता जी के 20 प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्न और 20 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 नंबर के आपके होंगे आपके प्रश्न। और संख्यात्मक क्षमता या गणित के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 ही नंबर के आपके गणित के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो रोड सेंस, वाहन रखरखाव, यातायात के नियम, सिग्नल, वाहन और पर्यावरण प्रदूषण यानी पेट्रोल और डीजल वाहन, CNG संचालित से निर्धारित जो आपके प्रश्न होते हैं उनसे 50 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और 85 नंबर के आपके ये प्रश्न होंगे। तो वाहन ध्वनि प्रदूषण वगैरह भी उसमें शामिल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर 100 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, 100 ही नंबर का आपका जो प्रश्न होगा। तो 100 क्वेश्चन आपके एक प्रश्न में पूछे जाएंगे और 100 ही नंबर के आपके ये प्रश्न होगा। और देखिएगा दिल्ली पुलिस चालक शारीरिक सहन शक्ति परीक्षण जो आपका आयोजित किया जाएगा उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों और विभागीय उम्मीदवार जो कि आयु के अनुसार सहित सभी उम्मीदवारों के लिए शारीरिक सहन शक्ति नीचे आपके विवरण के अनुसार दे रखी है। जैसे कि देखिएगा आयु जो रखी गई है और दौड़ 1600 मीटर है, लंबी कूद रखी गई है और ऊंची कूद इसमें रखी गई है। तो आयु के अनुसार ही आपका सभी अलग अलग मापन किया जाएगा। जैसे कि 30 वर्ष तक के जो आयु के हैं अभ्यर्थी उनके लिए 7 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ की जाएगी और 12.5 फीट की जो आपकी लंबी कूद होगी और ऊंची कूद 3.5 फीट की ऊंची कूद होगी जो अभ्यर्थी 30 वर्ष तक के हैं। और 30 से 40 वर्ष के जो अभ्यर्थी आते हैं उन्हें 8 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी और 11.5 फीट की ऊंची कूद होगी और लंबी कूद 3.25 की आपकी लंबी कूद आपको करनी पड़ेगी। जो अभ्यर्थी 40 वर्ष से ऊपर के हैं 9 मिनट में 1600 मीटर की रेस लगानी पड़ेगी और 10.5 फीट की ऊंची कूद लगानी पड़ेगी और 3 फीट की आपकी लंबी कूद लगानी पड़ेगी। तो जैसे इसमें आयु
के अनुसार ही आपका शारीरिक विवरण दिया रखा है, और जैसे ही आपका आयु वर्ग के अनुसार आपकी आयु निर्धारित होती है, उसी के अनुसार आपका शारीरिक मापन किया जाएगा। और देखिएगा कि इसमें आपका दिल्ली पुलिस चालक शारीरिक मापन परीक्षण जो होगा, दिल्ली पुलिस चालक के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 170 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। जो पहाड़ी क्षेत्र के लिए, उनके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट, या एसटी, सेवारत, सेवानिवृत्त या मृतक दिल्ली पुलिस कार्मिक या दिल्ली पुलिस के एमटीएस या अनुकंपा मैदान के उम्मीदवारों के पुत्र के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट का प्रावधान रखा गया है। और दिल्ली पुलिस के लिए जो है आपका 170 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी अनिवार्य है। तो न्यूनतम छाती की आवश्यकता 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें कि 4 सेंटीमीटर जो है 81 से 85 सेंटीमीटर के न्यूनतम विस्तार के साथ होना अनिवार्य है। और जो कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लिए 5 सेंटीमीटर तथा शिथिलनीय या अनुसूचित जनजाति, सेवारत, सेवानिवृत्त या मृतक जो दिल्ली पुलिस कार्मिक हैं या दिल्ली पुलिस के एमटीएस अनुकंपा मैदान के पुत्र के उम्मीदवार हैं, उनके लिए 5 सेंटीमीटर का प्रावधान रखा जाएगा छूट में इसमें। और दिल्ली पुलिस चालक ट्रेड टेस्ट या ड्राइविंग कौशल के लिए जो आपका प्रशिक्षण लिया जाएगा, दिल्ली पुलिस चालक रिक्त 2022 ट्रेड टेस्ट 150 अंकों का आयोजित किया जाएगा। तो टेस्ट में प्राप्त अंक उम्मीदवार की योग्यता स्थिति का निर्धारण नहीं करेंगे, क्योंकि यह प्रकृति में योग्य है। दिल्ली पुलिस ट्रेड टेस्ट कुल अंक और योग्यता अंक नीचे दिए रखे हैं। तो परीक्षण या कुल मार्क और योग्यता अंक देखिएगा। ड्राइविंग होनी चाहिए, हल्का वाहन, मोटर वाहन जो है चलाना आना चाहिए, जो कि आपके 50 अंक का होगा, और योग्यता 25 अंक का माना जाएगा। जो कि ड्राइविंग आगे 20 आगे से चलाएंगे तो 20 अंक का, ड्राइविंग पीछे बैक करेंगे तो 20 अंक का, और या पार्किंग में आप अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे तो 10 अंक का माना जाएगा। तो टोटल जो आपके 50 अंक का जो आपका ये परीक्षण लिया जाएगा, जिसकी योग्यता 25 अंक होनी चाहिए। या आप देखिए ड्राइविंग भारी वाहन जो है उसके ड्राइविंग आगे के लिए 20 अंक, ड्राइविंग पीछे के लिए 20 अंक, और जो पार्किंग वगैरह है उसके लिए आपको 10 अंक का रखा गया है। कुल 50 अंक का आपका परीक्षण लिया जाएगा, और 25 अंक इसमें निर्धारित किए रखे हैं। तो जैसे इसके अलावा ट्रैफिक साइंस, रोड सेंस, बेसिक ड्राइविंग सेल्स, जैसे कि लैंड ड्राइविंग, ओवरटेकिंग प्रक्रिया, रोड मैप रीडिंग, कम से कम संभावित रूट का आकलन होना अनिवार्य है। और जो कि आपको 25 अंक का जो आपन मापन किया जाएगा। तो 25 अंक के लिए यह आपका मापन किया जाएगा, जिसमें कि 12.5 अंक जो है आपके इसमें दिए जाएंगे। और वाहन के रखरखाव का ज्ञान होना आवश्यक है। टायर का दबाव, उसमें एयर हवा कितनी है, बैटरी का जल का स्तर उसमें आपको देखना आना चाहिए। उपयोग किए जाने वाले तेलों की जो मापन वगैरह है, इन सब की जानकारी होना चाहिए, जो कि आपके 25 अंक का मापन किया जाएगा, और 12.5 अंक इसमें आपको निर्धारित कर रखे हैं। अब देखिएगा कि आवेदन किस तरीके से करेंगे। तो दिल्ली पुलिस चालक रिक्ति 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए निम्न चरणों से आपका आवेदन किया जाएगा। सबसे पहले आधिकारिक अधिसूचना से पूरी जानकारी आपको मिलनी होनी चाहिए, जानकारी का प्राप्त होना चाहिए, और जो कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट है www.ssc.nic.in पर जाके आप ऑनलाइन की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो कर्मचारी चयन आयोग के साथ ही पहले से रजिस्टर्ड पंजीकृत नहीं होने पर एक मुश्त पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करें और खाते में लॉगिन करें, और दिल्ली पुलिस चालक ऑनलाइन आवेदन को भरें। और आवश्यक दस्तावेज जो मांगे जाएंगे इसमें, उनको आपको अपलोड भी करना पड़ेगा, और शुल्क का भुगतान जो है ऑनलाइन के माध्यम से ही किया जाएगा। और सबसे बाद में अपने आवेदन को प्रिंट निकाल कर रखें, जो कि आपका आगे भविष्य में काम आता है। तो इस तरीके से आप अपनी ऑनलाइन की प्रक्रिया कर सकते हैं। और एसएससी की ऑनलाइन की प्रक्रिया जो ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर आपकी ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो दिल्ली पुलिस में जो है आपके चालक की 1100 पदों पे जो आपकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, और 8 जुलाई से आपकी ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो जो अभ्यर्थी एसएससी पुलिस में कांस्टेबल चालक के पदों पर जाने के लिए इच्छुक हैं, और जो अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखे हैं, तो अभ्यर्थी जल्द से जल्द अपनी ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू कर दें। और इस ऑनलाइन की प्रक्रिया के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट को, सभी अभ्यर्थियों को जानकारी प्राप्त हो जाए कि एसएससी की तरफ से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल चालक की भर्ती के लिए आपकी
आपकी ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो वीडियो आपको हमारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।